मोहतरम सामईन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। क़ारिईन हज़रात, फ़ारसी क़वाइद व इंशा में आज हमारा सबक मुहावरात फ़ारसी में से 21वां मुहावरा है। शलगम पुख्ता बेह के नुक़रे ख़ाम। शलगम एक सब्ज़ी का नाम है। पुख्ता पका हुआ, तो शलगम पुख्ता पका हुआ शलगम बेहतर है। ये केह जो है वो अज़ के माना में है, नुक़रा का माना है चांदी और ख़ाम कच्ची। पका हुआ शलगम कच्ची चांदी से बेहतर है। पका हुआ शलगम कच्ची चांदी से बेहतर है। पके हुए शलगम से जो है फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, कच्ची चांदी से ये बात हासिल नहीं हो पाएगी। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा हुआ। अब है मुहावरतन नो नक़द न तेरा उधार। नो नक़द यानी नौ रुपये नक़द, न तेरा उधार, तेरा उधार नहीं। किसी काम के 9 रुपये नक़द मिल रहे हों, मेहनत मज़दूरी के या किसी सामान को बेचने के 9 रुपये मिल रहे हों, लेकिन वो नक़द हों, तो उसी सामान के या मेहनत मज़दूरी के उधार 13 रुपये हो रहे हों, तो उधार से ये नो नक़द ही बेहतर हैं। नो नक़द ही बेहतर हैं, क्योंकि ये हाथों हाथ मिल गए, कोई काम चल सकता है। और जो उधार हो गए 13, तो उधार हो गए तो वो उधार हो गए, उनका पता नहीं कब मिलेंगे। क्योंकि लोगों की अक्सर आदत है कि जब उधार ले लिया तो फिर भूल जाते हैं। तो अब ये परेशान होता रहेगा, ज़रूरत पे इसको एक पैसा हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो नक़द मिल रहा है तो वो ले ले, उसको ना जाने दे। ज़्यादा के लालच में उधार ना करे। नंबर 22, फितना दर ख्वाबस्त बेदारश मकुन। फितना लड़ाई झगड़ा, कोई भी आफत व बला। दर ख्वाब, ख्वाब का माना नींद, नींद में है। फितना नींद में है। बेदार, शीन उसको बेदार मकुन मत करो। फितना नींद में है, उसको बेदार मत करो। फितना नींद में है, उसको बेदार मत करो। इसका उर्दू मुहावरे में तर्जमा है, सोते कुत्ते को मत जगाओ। सोते कुत्ते को मत जगाओ। ये बोला जाएगा
जबकि कोई शरारती शरारत ना कर रहा हो तो उसको छेड़खानी करने से मना किया जाएगा कि इसको छेड़खानी मत करो, ये शरारत में नहीं है। अगर छेड़खानी करोगे तो फिर ये शरारत करेगा। तो फितना दर ख्वाबस्त बेदारश मकुन। नंबर 23, क़तरा क़तरा दरिया में शवद। क़तरा क़तरा दरिया हो जाता है, यही इसका उर्दू मुहावरे में है। थोड़ा थोड़ा बहुत होता है, बहुत होता है यानी बहुत हो जाता है। ये बोला जाएगा जबकि कोई शख्स कम कमाता हो, अब उसको हज करने की ख्वाहिश है। अब हज के लिए पैसा बहुत चाहिए, तो अब वो हज के लिए बेचैन बेकरार हो तो कोई समझाने वाला उसको समझाए कि भाई जितना थोड़ा भी तुम कमाते हो उसमें से एक आध पैसा निकाल लिया करो। तो ये है तो थोड़ा, लेकिन तुम जब रोज़ाना निकालते रहोगे तो ये थोड़ा 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 एक दिन बहुत हो जाएगा, और इतना हो जाएगा कि तुम्हारे हज के लिए काफ़ी होगा। और इस तरीक़े से बहुत से हज का शौक़ रखने वालों ने किया भी है और उन्होंने अपना मकसद पा भी लिया। तो इसी तरीक़े से और कोई ख्वाहिश हो तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा करके बहुत किया जा सकता। नंबर 24, कोताह दस्त बुलंद ख्याल। कोताह माने छोटा, दस्त हाथ, छोटा हाथ, बुलंद ख्याल, ख्याल ऊंचा। छोटे हाथ, ख्याल ऊंचा। मुहावरतन तर्जमा है ख्याली पुलाव पकाना। कोई आदमी किसी बुलंदी के काबिल ना हो बज़ाहिर फ़िलहाल, और वो सोच ऊंची रखता हो, जैसे कोई गांव का एक गरीब सादा आदमी है बिल्कुल, तो वो ख्याल रखे कि मैं गांव का प्रधान बन जाऊं, तो उसको कहा जाएगा कि कोताह दस्त बुलंद ख्याल, कि ये तुम जो है ख्याली पुलाव पका रहे हो। ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम्हारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दौलत नहीं है जो इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए होता, और फिर भी तुम इस तरह का ख्याल रख रहे हो, तो ये तुम्हारा ख्याली पुलाव है, ऐसा हो नहीं पाएगा। नंबर 25, कोहा फरहाद कुनद व लालरा परवेज़ याफ्त। कोहा पहाड़ों को, फरहाद कुनद फरहाद करता है,
पहाड़ों को फरहाद करता है। फरहाद करता है यानी फरहाद बनाता है। और लाल को परवेज़, लाल को परवेज़ ने पा लिया। तो कुनद नहीं, कनद है ये, कनद। कोहा फरहाद कनद व लाल रा परवेज़ याफ्त। पहाड़ों को फरहाद खोदता है, पहाड़ फरहाद खोदता है, और मोती परवेज़ ने पा लिए। लाल रा, मोती को। लाल एक बहुत कीमती सुर्ख मोती है जो पहाड़ों में निकलता है। तो पहाड़ तो खोद रहा है फरहाद, और उसमें निकलने वाला मोती वो परवेज़ ने ले लिया, परवेज़ को मिल गया। कोहा फरहाद कनद व लाल रा परवेज़ याफ्त। पहाड़ फरहाद खोदता है और लाल मोती को परवेज़ ने पा लिया। तो मतलब ये हुआ कि पहाड़ किसी ने खोदा, मोती किसी को मिला। तो इसी को मुहावरतन तर्जमा किया है, तकलीफ़ कोई उठाए और फ़ायदा दूसरा उठाए। किसी काम को लेके तकलीफ़ किसी ने उठाई और फ़ायदा किसी ने उठाया। मसलन ज़ैद और उसके बेटे हामिद, खालिद वग़ैरह। तो ज़ैद तमाम ज़िंदगी कमाता रहा, मेहनत करता रहा। ज़िंदगी के आखिर में जाकर उसने अपनी तमाम ज़िंदगी की कमाई हुई कमाई से एक मकान बनवाया, और बनवाते ही मर गया। तो ऐसे मौके पर कहा जाएगा, अब वो मकान जो है हामिद और खालिद बरतेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसे मौके पर कहा जाएगा कि तकलीफ़ किसी ने उठाई और फ़ायदा कोई उठा रहा है। तो तकलीफ़ कोई उठाए और फ़ायदा दूसरा उठाए। कोहा फरहाद कनद व लाल रा परवेज़ याफ्त। तकलीफ़ कोई उठाए और फ़ायदा दूसरा उठाए। नंबर 26, कासा अज़ आतिश गर्म। कासा प्याला, अज़ आतिश आग से, गर्म गर्म। प्याला आग से गर्म। आग से गर्म यानी आग से ज़्यादा गर्म, यानी आग इतनी गर्म नहीं है जितनी कि प्याला गर्म है। तो मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। ये बोला जाएगा ऐसे मौके पर जैसे ज़ैद के यहाँ बकर ने चोरी कर ली। अब ज़ैद को पता हो गया है कि बकर ने चोरी की है, और उसके पड़ोसी हैं हामिद, खालिद, उनको भी पता है। तो अब बकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़ैद ना करना चाह रहा हो, या कर रहा हो तो ढील ढाल से, लेकिन हामिद और खालिद जो उसके पड़ोसी हैं वो ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, और कार्रवाई कराने में बकर के ख़िलाफ़ ज़ैद से भी आगे आगे चल रहे हूँ। तो ऐसे मौके पर बोला जाएगा कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। फ़ारसी में कासा ज़ातिश गर्म। नंबर 27, गोयम मुश्किल वगर न गोयम मुश्किल। वाव है ये, दिगर नहीं है। मैं
कहूँ मुश्किल, और अगर ना कहूँ तो मुश्किल। तर्जमा मुहावरतन है, अगर कहूँ तो मुश्किल, ना कहूँ तो मुश्किल। यानी बोलूँ जब भी परेशानी है, ना बोलूँ जब भी परेशानी है। कुछ नहीं बोला तब ये दिक्कत है कि कुछ बोला क्यों नहीं, और अगर बोल दिया तो आपने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ऐसे बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था। तो ये है, ये बोला जाएगा ऐसे मौके पर जैसे जब कभी इस तरह की सूरत हो कि ज़ैद किसी मदरसे में मुदर्रिस है। अब कमेटी जो है वो तलबा के लिए सख्त कानून बना रही है। कमेटी चाहती है कि तलबा जो हैं वो किसी भी तरह की कोई हरकत, कोई शिकायत वाला काम ना करें। अब ज़ैद को जो है आगाह किया गया, मुदर्रिस को, कि ये तलबा कोई भी शिकायत वाला काम ना करें। तो अब ज़ैद मुदर्रिस ने तलबा को समझाया और शिकायत वाले कामों पर सज़ा सुनाई। तो अब तलबा हैं, वो शिकायत वाला काम करे, बाज नहीं आएंगे, करेंगे। तो अब ज़ैद जो है वो तलबा को मारता है। तो अब जब ज़ैद तलबा को मारता है तो कमेटी वाले कहते हैं कि आप बच्चों को मारो मत, बच्चे भाग जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कानून जो है वो सख्त रहने चाहिए, कोई बच्चा शिकायत वाला काम ना करे। तो अब ज़ैद के लिए जो है मुश्किल खड़ी हो गई है दोनों तरफ से। अब अगर वो मारता है तो दिक्कत है, ना मारता है तो बच्चे शिकायत वाला काम और ज़्यादा करेंगे। तो इसको फ़ारसी में यूँ कहा जाएगा, गोयम मुश्किल वगरना गोयम मुश्किल। अगर कहूँ तो मुश्किल, ना कहूँ तो मुश्किल। यहाँ मुराद कहना ही नहीं है, कोई भी काम है। नंबर 28, मेहमान अजीज़स्त मगर ता सहरोज़। मेहमान प्यारा है मगर 3 दिन तक, यानी मेहमान की मेहमान नवाजी और उसको अजीज़ रखो मेहमान के तौर पर 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो फिर घरेलू शख्स जैसा ही हो जाएगा। तो मेहमान अजीज़ है मगर 3 दिन तक, मेहमान 3 रोज़ अजीज़ रहता है। ये बोला जाएगा जबकि किसी के यहाँ कोई मेहमान आए और वो 3 दिन से ज़्यादा उसके यहाँ ठहरे, फिर वो मेज़बान उस मेहमान के साथ मेहमान वाला सलूक ना करे, यानी जो मेहमान के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने और ठाठ बाट का इंतज़ाम होता है वो ना करे, बल्कि घरेलू जैसी सादगी पर उसको रखे। तो कोई कहे कि भाई ये तो तुम्हारे यहाँ मेहमान हैं, इनका ख़ास ख्याल रखो, तो फिर वो मेज़बान कहेगा कि भाई मेहमान 3 दिन तक मेहमान रहता है, मेहमान अजीज़स्त मगर तासे रोज़, मेहमान 3 रोज़ अजीज़ रहता है। अभी नहीं तो हो गए हफ्तों, तब ये काहे के मेहमान हैं। नंबर 29, नमक खुर्दन व नमक दां शिकस्तन। नमक खाना, नमकन है ये, नमकन खुर्दन, नमकन, नमक खाना और नमकदान को तोड़ देना। नमक खाना, नमकदान को तोड़ देना, जिस हांडी में खाना उसी हांडी में छेद करना। ये मुहावरा उस वक्त बोला जाएगा जबकि कोई किसी के साथ एहसान करता हो और वो अपने ही मोहसिन के साथ
कोई बेवफाई कर दे, कोई जुल्म ज़्यादती कर दे, तो ऐसे मौके पर बोला जाएगा कि जिस हांडी में तुमने खाया उसी में छेद किया। ऐसे ही उस्ताद ने किसी शागिर्द को बड़ी मेहनत और दिलजोई के साथ पढ़ाया। अब वो शागिर्द जब काबिल हो गया तो अपने उस्ताद के ही मुकाबिल आ जाए, उन्हीं की मुखालफत करने लगे, उनसे बड़ा बनने की कोशिश करे, लोगों में अपने ही उस्ताद को छोटा दिखाने की कोशिश करे। तो ऐसे मौके पर बोला जाएगा कि जिस हांडी में तुमने खाया, यानी जिससे तुमने पढ़ा, जिससे काबिलियत हासिल हुई, तो उसी में छेद किया, यानी उसी के साथ बेवफाई की। नंबर 30, हर के आमद इमारत नो साख्त। हर के जो कोई आमद आया, जो कोई आया नई इमारत बनाई, जो कोई आया नई इमारत बनाई, जो आया उसने अपने मुवाफिक काम किया। यानी हर एक की सोच अलग अलग है। जो भी है वो अपने लिहाज से काम करता है। जैसे किसी मदरसे में कोई मुदर्रिस आए तो उन्होंने अपने तरीके से पढ़ाया, फिर उनकी जगह पर दूसरे आए, उन्होंने अपने तरीके से, तीसरे आए, उन्होंने अपने तरीके से। तो ऐसे मौके पर बोला जाएगा, तलबा कहेंगे कि जो आया उसने अपने तरीके से काम किया, अपने मुवाफिक पढ़ाया। यक पोस्त स्वद बीमार। यक पोस्त, पोस्त का माना खाल है, तो एक खाल 100 बीमार, स्वद बीमार। मुहावरतन तर्जमा है एक चीज़ सैकड़ों ख़रीदार। एक चीज़ सैकड़ों ख़रीदार। चीज़ एक ही हो लेकिन ज़रूरत बहुत से लोगों को हो उसकी, तो ऐसे मौके पर बोला जाएगा कि चीज़ एक ही है लेकिन ज़रूरतमंद बहुत हैं। तो एक चीज़ सैकड़ों ख़रीदार। रिज़ाए मौला अज़हमा औला। रिज़ाए मौला अल्लाह की रज़ा, अज़हमा सबसे औला बेहतर है, अल्लाह की रज़ा सबसे बेहतर है। मसलन कोई ऐसी जगह में रहता है जिसके पड़ोसी लोग शरीयत की पाबंदी नहीं करते, शरीयत का ख्याल नहीं रखते, लेकिन एक शख्स उन्हीं के दरमियान है जो शरीयत की पासबानी करता है, ख्याल रखता है। अब कोई काम ऐसा आन पड़ा कि अगर वो काम करता है तो वो लोग जो हैं खुश होंगे और अल्लाह नाराज़ होगा, नहीं करता है तो अल्लाह खुश होगा और वो नाराज़ हो जाएंगे। तो अब इसको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो काम ना करे। अब पड़ोसी नाराज़ हो रहे हैं तो उसको जवाब दिया जाएगा कि अल्लाह की रज़ा सबसे बेहतर है, उनकी नाराज़गी से भी बेहतर है। नंबर 33, बरी अक्ल दानिश बेबायद गिरीस्त। ऐसी अक्ल और समझ पर रोना चाहिए, ऐसी अक्ल और समझ पर रोना चाहिए। ये बोला जाएगा ऐसे मौके पर जब कोई आसान सा काम भी समझ में ना आ रहा हो, तो कहा जाएगा कि ऐसी अक्ल और समझ पर रोना चाहिए। इसी तरह से कोई पढ़ने पढ़ाने में बहुत ही आसान बात हो और वो समझ में नहीं आ रही हो,
तो ऐसे मौके पर बोला जाएगा कि ऐसी अक्ल व समझ पर रोना चाहिए।